रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर विराम लगाने की कोशिश जारी है। शुक्रवार को 3 साल में पहली बार रूस यूक्रेन के बीच हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही। तुर्की के इस्तांबुल में हो रही वार्ता में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। 2 घंटे से भी कम समय तक चली बैठक में संघर्ष विराम पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। हालांकि यूक्रेन के एक सूत्र ने रूस की मांगों को अवास्तविक और पहले से कहीं अधिक अस्वीकार्य करार दिया। रूस ने वार्ता पर संतुष्टि जताई और दोनों पक्षों ने 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई। हालांकि जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यदि मॉस्को ट्रंप के 30 दिवसीय संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो पश्चिम को कठोर प्रतिबंध लगाने चाहिए। वार्ता समाप्त होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप और फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के नेताओं के साथ फोन पर चर्चा की। यूक्रेन के एक सूत्र ने बताया कि रूस ने यूक्रेन से अपनी ही कुछ जमीनों से पीछे हटने और अन्य गैर शुरुआती और गैर रचनात्मक शर्तों को स्वीकार करने की मांग की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस के रुख को अस्वीकार्य बताया और कहा कि यूरोप के नेता यूक्रेन और अमेरिका अपने जवाबों को नजदीकी से समन्वय कर रहे हैं। यूक्रेन ने संघर्ष विराम को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताया, जबकि रूस की मांगों को उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और युद्ध को लंबा खींचने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वार्ता के बाद रूस के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्लादिमीर मेडेंस्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन ने शुक्रवार को 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली करने पर सहमति जताई। ये 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से इस तरह की अदला बदली उनकी सबसे बड़ी युद्धबंदियों की अदला बदली होगी। मेडेंस्की ने कहा कि मॉस्को और कीव एक दूसरे को युद्ध विराम के लिए विस्तृत प्रस्ताव देने पर सहमत हुए हैं। यूक्रेन ने राष्ट्राध्यक्षों के बीच बैठक का अनुरोध किया है और रूस इस पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि रूस वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस द्वारा बेहद निचले स्तर पर प्रतिनिधिमंडल भेजा है, लेकिन हम तुर्की के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में इस बातचीत में शामिल होंगे ताकि युद्ध विराम हो और ये लड़ाई खत्म हो। हालांकि उन्होंने कहा कि रूस के प्रतिनिधिमंडल को देखते हुए उनकी सेना के प्रमुख और कुछ अन्य अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन इस लड़ाई को खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा कि बैठक समाप्त हो गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार रक्षा मंत्री के नेतृत्व में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी मेडेंस्की के नेतृत्व में रूस के एक दल के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक की तस्वीर भी जारी की। रूस और यूक्रेन के अधिकारी यू आकार की एक मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। सीजफायर को लेकर उम्मीद पहले से ही काफी कम थी, लेकिन गुरुवार को बची कुची उम्मीद की किरण भी अस्त होती दिखी। ये तब हुआ जब ट्रंप ने कहा कि उनके और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के बिना कोई प्रगति नहीं होगी। मध्य पूर्व का दौरा खत्म कर अमेरिका वापस लौट रहे राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि जैसे ही हम व्यवस्था कर लेंगे रूसी नेता से मुलाकात करेंगे। रूस का कहना है कि वो कूटनीतिक तरीकों से युद्ध को समाप्त करना चाहता है और युद्ध विराम पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने कई सवाल और चिंताएं उठाई हैं, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन इस विराम का इस्तेमाल अपनी सेनाओं को आराम देने, अतिरिक्त सैनिकों को जुटाने और अधिक पश्चिमी हथियार हासिल करने के लिए कर सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।